ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण विकराल विज्ञान नमो ताहि जाते भय आदि मंगल करि हो महाव्रत करण को काज जाते मिले समाज सब त्रिलोकसार भाषा टीका की पीठिका अपन देख रहे हैं। इस पीठिका में टोडरमल जी ने गणित के अपने को अद्भुत प्रयोग यहाँ पर दिखाए हैं। इन प्रयोगों में भी अपन ने देखा कि कई तरह से अपन प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। भाग का भी नहीं देखा है, वो भी आएगा। तो पिछली जो अपनी बात हुई थी वो मल्टीप्लाई तक हुई थी, गुणा। 4 पद्धतियां उसके अंदर अपन ने देखी, 4 तरीके गुणा करने के देखे, जिसमें अपन ने एक तो यही देखा कि किस तरह से जो आज अपन नीचे की तरफ गुणा करते हैं उसमें ऊपर की तरफ गुणा किया जाता था और ज्यादा लाइनों की आवश्यकता नहीं होती और उसी में वो काम हो जाता। सबसे खास चीज तो वो यंत्र था, जिस यंत्र से फटाफट गुणा करने में आ जाता है। एक बार अपन उसका सिर्फ प्रयोग देखेंगे। मेरी मंशा तो ये थी कि आप लोगों से उसकी प्रैक्टिस करवाता, लेकिन चूंकि वो अपना मुख्य विषय नहीं है, अपन उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं और उसको सीखना उद्देश्य नहीं है, बल्कि टोडरमल जी की उस गणित का परिचय करना अपना उद्देश्य है। इसलिए अपन उसको और गहराई से नहीं देखेंगे, तो सिर्फ एक बार उसका अपन प्रयोग करके वापस से देखते हैं। अब लेकिन संख्या बदलेंगे। वहां तो 128 और 64 का तो अपने को समझ में आ ही गया। अब अपन थोड़ी सी संख्या बदल करके देखते हैं। तो उस समय भी कैलकुलेटर जैसा। हाँ, ये यंत्र क्या, ये अपने हाथ से ही बना लो, यंत्र में क्या बड़ी बात। कोई भी संख्या अपन इसमें से लेंगे, जैसे 64 और 128 तो अपन ने देखा ही था। अब अपन कुछ संख्या बदलते हैं। अब कोई आप में से कोई बोलना चाहता हो संख्या तो वो बोल दीजिए, वो करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट। कोई भी संख्या। चलिए अपन एक काम करते हैं, जैसे एक संख्या तो ले लेते हैं 413। 413 और इधर अपन संख्या ले लेते हैं। अब अपन 2 की जगह 3 अंक की संख्या ले लें। वहां 64 128 देखा था, यहाँ अपन अब 3 अंक की संख्या ले लेते है ना। बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। 101 तो सीधा हो जाएगा, 113 जो हाथों हाथ अपन निकाल भी सकें। हाँ बोलिए, हाथ खड़ा कर रखा है ना आपने। चलिए 113 और चलो 413 और 113 सब अपनी अपनी कॉपी में करके देखें। 113 और 413 वही पद्धति चलाएंगे अपन ब्लॉक वाली, लेकिन अब अपने ब्लॉक 2 की जगह 3, मतलब वो क्या बोलते हैं, रो और कॉलम होता है ना, तो ये 3 कॉलम हो जाएंगे। पहले अपन ने 2 कॉलम देखे थे, अब ये 3 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ इस तरह से 3 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें सीधा सा तरीका है, वही अपने को टेढ़ा चीरना है। टेढ़ा चीरने का लिखा था ना, ये ऐसा, ये अपन ने टेढ़ा चीर दिया। तो चीरने के बाद इसकी फटाफट अपन ने संख्या लिख दी। एक में तो सीधा सीधा आ जाएगा, इधर 4, इधर भी 4 और 4 3 12, तो ऊपर इस तरह से बन जाए। यहाँ से करेंगे तो 1 1 और इधर हो जाएगा 3, फिर इधर से 3 3 और 9। मेरे ख्याल से सबका इस तरह से ब्लॉक बना होगा। अब इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। आखिरी संख्या आ जाएगी, मतलब पहली संख्या आ जाएगी अपनी 9, उसके बाद संख्या आ जाएगी 6, उसके बाद आ जाएगी फिर से 6 और फिर आ जाएगी वापस से 6 और आखिरी 4।
4,669 46,669 ऐसा आंसर आया होगा। यही आया क्या बाकी सबका भी? चार 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 12, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेटर से मैच करके देख लीजिए, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए अगर अपन ने कोई गड़बड़ नहीं करी है तो। यही आंसर। चलिए, तो आप ये करके देखेंगे तो खूब आराम से आपका आंसर ये 46,669 इस तरह से बन जाए। आसानी से बन गया होगा क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं। देखो 2 डिजिट तक तो किसी को कोई समस्या आती ही नहीं, 4 3 12 और क्या, इससे बड़ी तो कोई संख्या थी नहीं इसके अंदर। तो ये पद्धति थी जो अपन ने एक गुणा करने का यंत्र बनाया, इसको गुणन यंत्र नाम दे सकते हो आप। और इस यंत्र से बड़ी संख्या को भी आसानी से सुलझा सकते हो, आपको और कोई गणित करने में तकलीफ हो तो। दूसरी पद्धति थोड़ी सी अपने को किसी किसी को कठिन लग सकती है, क्योंकि उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरी संख्या है तो वो दूसरे के ऊपर ही आएगी और फिर इधर जोड़ती जाएगी, है ना। वो पद्धति भी थी, हालांकि प्रैक्टिस से सब आसान हो जाता है। मैंने खुद ने घर पे उसके 5-10 प्रयोग करके देखे, खूब आसानी से समझ में। चलिए, अपने को अब उसमें और ज्यादा समय नहीं लगाना है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। गुणा करने की 2-3 पद्धतियां और हैं, और बढ़िया, जो आपके बच्चों के भी बहुत काम की है, वो आप उनको बता सकते हैं। इसको अपन देखते हैं यहाँ से। ये पेज नंबर 4,669। तो अभ्यास करने पे धीरे धीरे बन जाएगा, जिनको अभी नहीं आया होगा। अब तो आ गया, ये परफेक्ट हो गया। अब तो आ गया। चलिए, हाँ ये वाला हो गया ना। इसके आखिरी पंक्ति पे छूटा था अपना, है ना, 7वें पेज में। क्या हुआ ये? आप लोगों को ये स्क्रीन पर पेज दिख रहा है कि मैं दिख रहा हूँ? पेज दिख रहा है हमको, पेज आ गया। पेज दिख रहा है, हाँ। मेरे से गायब हो गया था। चलिए, इसमें ये यंत्र अपन ने जो देखा आखिर में वो आ गया। अब इसके बाद नीचे है ना। आज अब मैं खुद ही पढ़ता हूँ, क्योंकि आज वैसे भी काफी लेट चालू हुआ अपना, और आज ही अपने को ये चर्चा करनी है, कल इसको अपन कंटिन्यू नहीं करेंगे। अथवा संभेदन करी गुणन हो है। संभेदन माना टुकड़ा करके, है ना, टुकड़े करके भी गुणा किया जाता है। पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर कैसी है पद्धति वो देखेंगे। कहा, जैसे सुगम गुणन होई, तैसे गुण्य व गुणकार का खंड करी, जुदे जुदे तिनी खंडनी को गुणे जोड़ दीजिए। क्या मतलब कि जो गुण्य और गुणक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण में अपने 64 और 128 था, तो 64 और 128 के टुकड़े करके और उनको गुणा करके जोड़ दीजिए। उदाहरण, जैसे 128 को 64 करी गुणना हुई, कहा 64 के 2 खंड किए 60 और 4। समझ में आया? 64 को ऐसे भी कर सकते हैं कि 60 और 4, पहले 60 से गुणा कर लो फिर 4 से कर लो। ये उन लोगों के लिए जिनको राउंड फिगर के अलावा गुणा करने में दिक्कत होती है, मतलब जिनका मैथ्स में दिमाग थोड़ा कम चलता हो, तो वो लोग ये पद्धति भी अपना सकते हैं। अगर आप 64 से तो कठिन पड़ेगा, 60 से आसान पड़ेगा, तो 60 से गुणा कर लो। 60 और 4 कहा 60 करी गुणे 76 से 80 हुई, 7680 आ जाएगा। ये 128 को 6 से गुणा करके एक 0 तो लगा ना, तो 7680 ये बन जाएगा। और 4 ही करी गुणे 5 से 12 हुई, ठीक है ना। तो आप अपनी कॉपी में लिख के देखिए, मैं अब क्योंकि बार बार बोर्ड पे आपको नहीं दिखा पाऊंगा,
7680 तो ये अपना इसका आ गया, 128 को 6 से गुणा करने पर, और 512 4 से गुणा करने पर आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका 5 से 12 हुई। इनको जोड़ें 100, एक मिनट, इनको जोड़ें 181 से 92 हुई। ठीक है, 81 से 92 वापस अपना जो आंसर चल रहा था वही आंसर इससे भी आ जाएगा, 8192। अगर आपने आपकी कॉपी में लिख के देखा होगा तो ये आसानी से आ जाएगा। ये हो गई 5वीं पद्धति। अब देखो 6ठी पद्धति, अथवा गुण्य व गुणकार का गुणकार रूप खंड करी तिन्हीं को परस्पर गुण लीजिए। मतलब गुण्य और गुणक के और टुकड़े कर दो। ये तो अपन ने 60 और 4 की तरह से करा था, अब दूसरे तरह से करेंगे। जैसे 128 को 64 करी गुणना, तहा 64 का संवेदन करी 4 गुणा 16 लिखें। ठीक है ना, 64 समझ में नहीं आता है तो उसको तोड़ के छोटा कर लो, 32 गुणा 2 भी कर सकते हो, 16 गुणा 4 भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। कहाँ परस्पर गुणन करना, जैसे 4 16 64 2, ऐसे 4 राशि गुण्य गुणकार है। ठीक है ना, इनमें आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। 4 16 64 2 ऐसे गुण्य गुणकार, इनको परस्पर गुणिए। कहा 4 को 16 करी गुणे 64, बहुरी या को 64 करी गुणे 4096, या को 2 करी गुणे 8192, अथवा, है ना, ये एक पद्धति ये हो गई। अपन इस तरह से भी टुकड़े करके कर सकते हैं। बच्चों की किताबों में आजकल इस तरह से भी चलता है। क्या बोलते हैं इसको तुम लोग, वो छोटे छोटे टुकड़े करने को? शॉर्ट फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है इसकी, है ना। इसको और बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया। 128 को 64 और 2 कर दिया, और इधर 64 को 16 4 कर दिया। और भी पद्धति बन सकती है इसमें, चाहे जितनी पद्धति अपन बना सकते हैं। 32 2 भी कर सकते थे, 64 को 16 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, 60 4 ऊपर देखा ही था अपन ने। अथवा गुण्य गुणकारणी विषय काहू का गुणकार रूप संवेदन करिए, काहू को किसी करी गुणी लिख दीजिए, पीछे तिनी को परस्पर गुणिए। अब इसमें किसी को तो अपन ने छोटा कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, ऐसा है। जैसे तिनी गुण्य गुणकारणी विषय 64 का संवेदन करी 4 गुणा 16 लिखा। ठीक है ना, 64 को तो टुकड़े कर दिए थे अपन ने, 4 × 16। बहुरी पूर्व 4 का अंक था, ताको इस 4 का अंक गुणे 16 भय, ऐसे किए ऐसा, तो वो बन गया 16 16 16 2। ये देखिए ऊपर वाला देखिए और नीचे वाला देखिए। ऊपर 4 16 64 2 था, तो 64 को तो तोड़ के अपन ने 16 × 4 कर दिया था, और यहाँ पे एक तो 16 हो गया और एक 4 पहले का, ये पहले का जो लिखा हुआ है 4, और पहले के 4 से अभी वाले 4 को करा तो 16 बन गया। तो 16 16 16 × 2 ऐसा बन जाएगा। अब अगर आपको 16 को 16 से गुणा करना आता है तो आसानी से आप इसको पार पालोगे। ऐसे किए ऐसा राशि भया, ये 16 16 16 2, इनको परस्पर गुणे भी 81 से 92 हुई, ऐसे विधान जान। इस पद्धति से भी अपन टुकड़े करके या बड़ा करके भी उनको कर सकते हैं। बहुत सीधा तरीका ही है, और ये बहुत काम आता है वास्तव में। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करके देखा तो बहुत ज्यादा काम आता है ये वाला विधान, क्योंकि इसके अंदर अपने को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो मुझे 30 को 15 से गुणा करना हो, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे 30 और 15 सीधे सीधे समझ में नहीं आता, तो मैं 15 को 3 से गुणा कर दूंगा और फिर उसको 10 से गुणा कर दूंगा, तो 15 3 45, और फिर उसके आगे 10 का 0 लगा दूंगा तो 450 हो जाएगा। अथवा दूसरी भी पद्धति हो सकती है, मैं 30 की जगह पे 15 × 15 × 2 भी कर सकता हूं, ये भी पद्धति है। या फिर 5 × 3 × 30 ऐसे भी कर सकता हूं। तो 30 3 90 और 90 पंजे 450, मतलब 9 पंजे 43, वैसे भी कर सकते हो। तो किसी को भी अपन छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। गुण्य गुणकारणी विषय कोई राशि विषय एक सेकंड, ये कुछ छूट गया, हाँ ये लाइन छूट गई, ऐसे विधान जानना। ये तो हो गई अलग अलग पद्धतियां। अब क्या बताते हैं, अब यहाँ खास बात है जो नोट करने की है। संवेदन आदि करने का प्रयोजन, संवेदन माने टुकड़े करना, वो जो एक्सपेंशन बताया,
संभेदन आदि करने का प्रयोजन इस शास्त्र विषय आवेगा। आया समझ में? ये चीज है शास्त्र में, टोडरमल जी फालतू में नहीं बता रहे ये सब चीजें। इस ही ते यहाँ स्वरूप दिखाया है और इस स्वरूप का अपन थोड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं, परिचय कर। ऐसे व अन्य प्रकार भी गुणन विधान जानना, इस तरह से और भी पद्धतियां अपन देख सकते हैं। यहाँ पे 6-7 पद्धतियां टोडरमल जी ने दिखा दी। अब एक बहुत काम की बात, बहुरी यहाँ इतना जानना, गुण्य गुणकारिणी विषय कोई राशि विषय एक घटाइए व बधाइए, है ना। दो चीजें हैं, एक गुण्य है और एक गुणकार है। उनमें से अगर किसी एक को अपन घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो अन्य राशि एक ही होई तो तितने ही घटे बढ़े, और अन्य राशि बहुत होई तो तिनको परस्पर गुणे जितने होई तितने घटे बढ़े। क्या मतलब निकला इसका? पहले इसको पढ़ देता हूं मैं, फिर आपको ये बोर्ड पर करके बताऊंगा। जैसे 64 करी 128 को गुणे 81 से 92 हुई, ठीक है। अरे जो 64 में से एक घटाइए बढ़ाइए तो तिस प्रमाण में से 128 घटे बढ़े। मतलब अगर 64 के स्थान पर अपन 63 कर दें तो आपको 8192 में से क्या घटाना है? 128 घटाना है या 63 घटाना है? क्या घटाना है? नहीं बात समझना। अपन ने कहा 128 को 64 से गुणा करो तो अपना 8192 आता है, लेकिन अपने को मालूम पड़ा कि नहीं 64 से नहीं करना था, 63 से करना था। तो 63 मतलब अपन ने 64 को घटाया, तो अब 8192 में से कितना घटेगा? 64 क्यों घटेगा? नहीं, 64 नहीं घटेगा, 128 घटेगा। अपन ने घटाया मतलब 64 को कम किया ना, 64 को कम करके 63 किया, तो जो अपना कांस्टेंट था, जो स्थिर था, वो घटेगा, 128 घटेगा। अगर 128 में से 129 करते या 127 करते तो अपन 64 को बढ़ाते या घटाते। ये इस लाइन का ये लिखा ना यहाँ पे, तो तिस प्रमाण में से 128 घटे बढ़े, और 128 में से एक घटाए बढ़ाए 64 घटे बढ़े। ये बहुत काम का नियम है ये, और मैं तो बचपन में बहुत कंफ्यूज होता था इस चीज। बहुरी जैसे 4, 16, 64, 2, वो जो ऊपर देखा था फिगर अपन ने, 4, 64, 16, 2, ऐसे गुण्य गुणकार हुई तिनको परस्पर गुणे 81 से 92 हुई। यही अंक आ रहा था 8192, 8192। बहुरी जो 16 में एक घटाए बढ़ाए अन्य राशि 4, 64, 2, है ना। 4 चीजें थी, 4, 64, 16, 2। अब इनमें से अपन ने अगर 16 को घटाया या बढ़ाया तो जो 4, 64 और 2 है, इनको परस्पर गुणे जितने हुए तितने घटे बढ़े। यानी इसमें हर एक के हिसाब से फिर अलग अलग घटेगा और बढ़ेगा। बहुरी एक घटाए बढ़ाए जेता प्रमाण घटे बढ़े, यानी जितने मात्रा में वो घटेगा या बढ़ेगा। कहा आधा आदि व 2 आदि। आधा आदि 2 आदि क्यों लिखा? क्योंकि इधर 4 था, 64 था, 2 तो मतलब कुल मिला के जिससे जितना अनुपात होगा उस अनुपात में ही वो घटेगा बढ़ेगा, ऐसा समझना चाहिए। अब ये इन सब का प्रैक्टिकल करने का अपने पास समय नहीं है, इसलिए अपन शॉर्ट में इसको समझ रहे हैं। यथा संभव जानना आदि बधाए इस प्रमाण, ये लिखा ना, इस प्रमाण ते आधा, ये धा आ नहीं लिखा है, धा और आ उल्टा लिख दिया, इसलिए ऊपर 2 और 1 लिख दिया इन्होंने। आधा है ना, धा आ नहीं। आधा आदि व दूणा आदि प्रमाण घटे बढ़े ऐसा जानना। ऐसे और भी विशेष अनेक प्रकार हैं, ते यथा संभव जानने। ये गुणा करने के प्रकार बताए। अब इसमें मैं आपको ये जो अभी आखिरी नियम बताया ना, इस नियम को थोड़ा सा अपन यहाँ प्रैक्टिकल करके देख लेते। 8192 का हिसाब तो खैर दिमाग में बैठा ही है। अब अपन ने एक दूसरी संख्या ली थी, अपन सीधा करके देखते हैं इसको। जैसे 30 × 15 है ना, 15 को 30 से गुणा किया, तो 30 से 15 को गुणा किया तो अपना आंसर आता है 450, ठीक है ना। 450 आता है 15 को 30 से गुणा करने पर। लेकिन मुझे एकदम ध्यान आया कि 30 से नहीं करना था, 29 से करना था। तो अब अपना फिगर हो गया 29 × 15। तो अब ये वापस से जोड़ने की जगह मैं क्या करूंगा, मैं 450 में से घटा दूंगा ना कुछ,
तो अब ये बताओ कि कितना घटेगा। 450 में से अपन 30 घटाएंगे या 15 घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 450। 450 में से है 450 में से 15 घटाएंगे या 30 घटाएंगे या 29 घटाएंगे, क्या घटाना है जो अपना आंसर सही आ जाए? 15 घटाएंगे। देखो ये जो फिगर अपन ने बदला है, ये फिगर बदला है, तो ये इससे कोई लेना देना नहीं है। जो फिगर नहीं बदला है वो घटाना या वो बढ़ाना है। अगर इधर 30 की जगह 31 कर देते, 29 के स्थान पे 31 कर देते, तो अपन 450 में 15 बढ़ा देते, 465 हो जाता। समझ में आया? ये बहुत काम का नियम है, क्योंकि कई बार होता है अपने साथ कि अपन कुछ, अरे नहीं इससे नहीं करना था, इससे करना था, तो फिर अब मूल आंसर जो आया अपना, उस मूल आंसर में से घटा दो या बढ़ा दो। कौन सी चीज घटेगी या बढ़ेगी? कि जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है वो घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है ना? और जैसे अगर यहाँ 30 के स्थान पे 30 तो 30 ही रहता, और 15 के स्थान पे अगर अपन 14 करते, यहाँ 15 के स्थान पे अगर 14 कर देते, तो फिर अपन 450 में से 30 घटाते, है ना? क्योंकि बदलाव इसमें किया है अपन ने, तो अपन इधर से 30 घटा, मतलब 450 में 30 घटा दे, 420 आ जाता। 14 × 42, 420 होता नहीं आ जाता। ये बहुत काम का नियम है ये, है ना? और ये नियम एकाएक पढ़ने में नहीं मिलेगा, ये टोडरमल जी ने अपने को दिया है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी पद्धतियां यहाँ पर आएंगी ग्रंथ में, तो उन्होंने ये अपने को दिखाया। तो इस तरह से अपन ने देखा गुणाकार की, मेरे ख्याल से गिनो तो 7 पद्धतियां तो निकाल दी टोडरमल जी। 7 तरह से गुणा करना बताया, 7 प्रकार से, जिसमें से उसको छोटा छोटा करके या बड़ा करके या तोड़ करके, है वो भी बताया। जो आजकल बच्चों के एक्सपेंशन वगैरह और वो सब चीजें आती हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है, कोई ये सोचे कि मैथ तो बाहर वालों ने आके सिखाई हो भारतीयों को, तो ऐसा नहीं। भारत में तो मैथ्स बहुत अच्छी थी और काफी मजबूत थी। अपन आगे का ज्यादा नहीं देख रहे, नहीं तो मैंने तो देखे हैं आगे के, वो जो छोटा 11 बड़ा 11 मैं आपको बता रहा था, वो सब की विधि उन्होंने दे रखी, वर्ग वर्गमूल वगैरह वो सब निकालने की पद्धति। जबकि आज भी मैथ्स की किताबों में आपको वर्ग कैसे निकालना वो पद्धति आसानी से नहीं मिलती, वो तो सीधे याद करो, रटो बस। 5 का स्क्वायर क्या होगा कि 25 होगा, बस याद कर लो। 5 पंजे 25, 6 छंगे 36, ऐसा याद कर लो बस। ये तो छोटी संख्या, तो फिर भी याद कर लो। बड़ों का क्या करो, बड़े का क्या करो, 48 × 48 क्या करोगे फिर चक्कर पड़ेगा। तो इसलिए वो पद्धतियां सीख जाएं तो बढ़िया है, लेकिन चूंकि वो अपना विषय नहीं है इसलिए उसको अपन नहीं देखेंगे। अब सिर्फ आखिरी जो भाग का है, भाग का भी हिस्सा देख लेते हैं, क्योंकि इसको क्यों छोड़ो, है ना? इतना सा हिस्सा और देखेंगे। आज की चर्चा है ये, कल से अपना जो विषय चल रहा था उसी विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे। ये भी विषय ही था, पीठिका थी, गणित की पीठिका, तो ये अपन ने देखा। वैसे तो परिकर्माष्टक में 8 चीजें थी, 8 में से तो अपन 4 ही देख रहे हैं, है ना? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ही तो अपन ने देखा। संकलन, व्यकलन, गुणकार और भागहार, तो गुणकार तक की बात हो गई। अब भागहार को भी और देख ले। चलिए, ऐसे हैं और भी विशेष अनेक प्रकार हैं यथा संभव जानने। ये नीचे से दूसरी पंक्ति तक हो गया था, ये गुणकार का चैप्टर समाप्त हो गया। अब भागहार माने डिवीजन। बहुरी भाग दे प्रमाण ल्यावने का नाम भागहार है। क्या भाग देकर के प्रमाण लाने को कहते हैं भागहार। वो था गुणकार, यह है भागहार। जैसे प्रवृत्ति विषय टकानी के रुपये फलाइए, ऐसे का ऐसा उदाहरण उसमें आया था, मल्टीप्लाई में भी टके के रुपए फलाए जाते हैं। बहुरी राशि के बट करने की पद्धति है। बटा करते हैं ना, बटा बटा बोलते हैं भाग देने को, इतने बटा इतना, तो वो बट बोला जाता था उसको पहले। राशि के बट करने की पद्धति है तो भागहार रूप जाननी। जैसे 2 ऐसे का 8 वट किए 25 कया, वहां पे भी यही उदाहरण था। 25 को 8 से गुणा करने पर 200 आता है, तो यहाँ पे 200 को 8 से बट किए मतलब बांटने पर 25 कया, 25 कहा जाता है। कहा 2 ऐसे को 8 का भागहार जानना। क्या 200 जो है वो 8 का भागहार है, मतलब उसे भाग दिया जा रहा है। कहा जाको भाग दीजिए
ता का नाम भाज्य है व हार्य है। जिसको भाग दिया जा रहा है, 200 को भाग दे रहा है, तो 200 यहाँ पर भाज्य कहलाए। जैसे गुण्य था, जिसको गुणा किया जा रहा है वो गुण्य, ऐसे जिसको भाग दिया जा रहा है वो है भाज्य या हार्य, दोनों कह सकते हैं। जाका भाग दीजिए, ताका नाम भाजक, व हार व भाग हार इत्यादि कहिए, है ना। ये 3 नाम है उसके। 200 को 8 से भाग दिया, तो 8 को क्या कहेंगे, भाजक कह देंगे या हार कह देंगे या भाग हार, कुछ भी कह सकते हैं। बहुरी भाग दिए राशि का नाम भक्त व भाजित इत्यादि कहिए। जो राशि प्राप्त होगी वो भाजित या भक्त ऐसे नाम मिलते हैं। बहुरी लिखने में भाज्य को ऊपर ही लिखिए, भाजक को ताके नीचे लिखिए। जैसे 81 से 92 का 64वां भाग को ऐसे लिखिए। देखो चारों की पद्धति आ गई, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखने का तरीका क्या, प्लस वाले में तो देखा था अपन ने, छोटी राशि ऊपर बड़ी राशि नीचे, है ना, ऐसा ही था प्लस में। माइनस में क्या था, माइनस की 3 पद्धतियां थी, या तो माइनस का निशान लगा के सामने लिख दो, या नीचे 0 लगा के लिख दो, या वो 0 में पूंछ लगा करके लिख दो, ऐसे। और मल्टीप्लाई में भी अपन ने देखा कि मल्टीप्लाई में तो सीधा ही लिखा जाता है सामने, बस बीच में एक खड़ी लकीर रख देते हैं, उससे पता चल जाता है गुणा कर रहे हैं। और भाग करने में यहाँ डिवीजन का निशान नहीं है, देखो इंग्लिश में तो अपने वो डिवाइड का निशान आता है, एक वो माइनस और उसके ऊपर नीचे 2 बिंदी, है ना। तो वो पद्धति तो पहले नहीं थी, लेकिन लिखने की पद्धति ऐसी थी, इससे पता चल जाता है 8192 को 64 से भाग देना है। यहाँ जो ये दिखा है ना इस ब्लॉक में, ऐसा ऐसे लिखिए। अब या का विधान कहिए है, अब इसका तरीका बता रहे। भाज्य राशि के अंताधिक जेते अंकनी करी भाजक राशि ते प्रमाण बद्धता होई। देखो ये बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ लिखने की पद्धति बदली है, बाकी तरीका वो का वही है। जो आज चलता है वो की वही पद्धति, जो बच्चों की किताबों में आज मिलता है आपको, वही पद्धति इसके अंदर मिल रही है। अब मैं जो रीडिंग लगा रहा हूं उससे आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से पढ़ता हूं। भाज्य राशि यानी 200, है ना, अपन 200 का उदाहरण ले लो, या ये जो 8192 था इसका ले लो। भाज्य राशि के अंत आदिक, अंत यानी पहला, है ना। जैसे 8192 में अंतिम अंक कौन था, 8, वो अंतिम है। पहला वंश होता है ना, वंश, टेंस, फिर 100, 1000, तो आखिरी कौन है? हाँ, भाज्य राशि के अंताधिक जेते अंकनी करी भाजक राशि ते प्रमाण वधता होई, तितने अंक रूप राशि को भाजक का भाग दीजिए। माने अभी अपन ये उदाहरण देखेंगे, उसमें खूब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुरी जिस अंक करी भाजक को गुणे ताको भाग दिया था, तिसते बधता प्रमाण न होई। तिस अंक करी भाजक को गुणे जो प्रमाण आवे ताको जिस प्रमाण को भाग दिया था, है ना, ता में घटाई अवशेष तहां लिख दीजिए। वही है सीधा सा बिल्कुल, उसमें से जो घटाया जाए, मतलब पहले तो वो लिख दो, ऊपर का उतार दो, जितने से भाग दिया जा रहा हो उसको नीचे उतार दो, और फिर उसमें से जो बचता है उसको आगे लिख दो। वही जो डिवाइड में करते हैं, सेम पद्धति है। अभी अपन इसमें बोर्ड पे करके देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और वह पाया अंक जुदा लिखिए। ये जो कोशेंट कहलाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जो निकलता है, हाँ कोशेंट, तो वो उसका क्या मतलब, सीधा सीधा जो आंसर निकल रहा है उसको अलग से लिख दो, जुदा लिखिए, वो इसमें मत लिखना, इसमें नहीं मिलाना। बहुरी जे वे भाज्य के अंक रहे, तिनके अंत आदि अंक अंकनी को तैसे ही भाग दे। जो अंक पावे ताको तिस पाया अंक के आगे लिखिए। जो अंक आ गया अब उसके आगे आगे लिखते जाओ, ऐसे ही करते हैं अपन डिवाइड में, आगे आगे का अंक लिखते जाते हैं। ऐसे ही यावत सर्व भाज्य के अंक निशेष होई, तावत विधान करे, तहां पाए अंकनी करी जो प्रमाण आवे, तो तहां भाग दिए जो राशि भया, ताका नाम लब्ध राशि है। लब्ध राशि है, ताका प्रमाण जान। लब्ध राशि माने वो कोशेंट, जो आंसर है, आंसर आता है उसको इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं, यहाँ पे लब्ध राशि कहा। यहाँ उदाहरण देखिए, 8192 को 64 का भाग देना, तो तहां भाज्य का अंत आदि 2 अंक,
भाज्य का अंतिम अंक कौन सा 8192 में? 8 और 1, 2 अंक लेंगे अपन, तो 81 हो गया। 81 प्रमाण है, 100 भाजक से बढ़ता है। भाजक कौन है अपना? 64, 64। तो 64 से ज्यादा है 81, है ना। लेकिन कितना ज्यादा है? अपन कितनी बार 64 को उसमें गुणा कर सकते हैं? एक ही बार कर सकते हैं। तो ताते 81 को 64 का भाग दिया। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 8192 और नीचे लिख दे 64। तब या को 2 आदि अंक करी गुणे, तो बहुत प्रमाण हुई। अगर 2 से गुणा कर देंगे 64 को तो प्रमाण ज्यादा हो जाएगा, माने 128 हो जाता है, वो तो 81 से ज्यादा है। ताते इसलिए क्या करेंगे, 1 करी गुणे 64 हुआ, ठीक है ना। 8192 में अपन जो मैथ्स में जैसे करते हैं उसके नीचे 64 लिख देंगे और ऊपर 1 लिख देंगे, ठीक है। एक जो लब्ध है वो अलग से लिखेंगे ऊपर, और नीचे 64 लिख के 81 में घटाए, कहा 17 लिखा। 81 में से 64 गया तो 17 बचे, नीचे 17 लिख दिए और पाया अंक का जुदा लिखा। कहाँ चला गया? हाँ हाँ, पाया अंक एका जुदा लिखा। 1 से करा था ना गुणा, तो 1 ऊपर लिखते हैं, वो भी अपन नई पद्धति में। तो 1 को तो अलग से लिख दो, इधर 64 को माइनस कर दो 81 से, तो नीचे बचेगा 17। अब 17 लिख दिया, है ना। वह राशि ऐसा 1792 हो गया ना, वो 81 की जगह 17 बचा, 1792 भैया। कहा अंत आदि 3 अंक। अब 3 अंक पकड़ेंगे अपन, पहले 2 अंक पकड़े थे, लेकिन अब 17 में भाग नहीं जा सकता 64 का, तो अब 3 अंक पकड़ेंगे। कहा अंत आदि 3 अंक, शुरू के 3 आखिर के 3 अंक माने 179। उस अंक करी 179, 179 179 भाजक से बढ़ता प्रमाण हुई। भाजक अपना 64 है, 64 से बढ़ता हुआ है 179। ताको 64 ही भाग दीजिए। ये देखो कैसे दे रहे हैं, 179 और नीचे लिख दिया 64। अब खास बात यह है कि 179 के आगे 2 भी था, तो उस 2 के पहले खड़ी पाई लगा दी अपन ने, उससे पता चल गया कि अभी सिर्फ 179 को गुणा भाग दे रहे हैं। तब 3 आदि करी ताको गुणे, तो बढ़ता प्रमाण हुई। अगर 3 से गुणा कर देंगे 64 को तो 179 से ज्यादा आ जाएगा, तो 3 से नहीं कर सकते। ताते भाजक को माने 64 को 2 करी गुणे, 2 से गुणा करने पर 128 हुई। 100 घटाइए, अब 179 में से 128 घटा दो, कितना आ गए? कहा 51 रहा, 100 लिखा, है ना। ये वो की वही पद्धति है जो अपने मैथ्स में चल रही है। और पाया अंक कितने से मल्टीप्लाई करा था? 2 से किया था, और ऊपर पहले का 1 था अपने पास, 1 के आगे 2 लिख दो, है ना। दुआ इस एका के आगे लिखा, 1 के आगे 2 हो गया। बहुरी वह राशि जो 51 था, 51 और आखिरी का 2 बच रहा था, 51 के आगे 2, 512 भैया। ताको 64 का भाग दीजिए, तो 512 64। कहा ताको 8 गुणा किए 5 से 12 हुई, ठीक है ना। 64 को 8 से गुणा करने पर 512 हो जाता है बराबर। तो ऊपर अपन 8 लिख देंगे, जहां पे अपन ने 1 और 2 लिखा था, 1 2 के आगे 8 लिख देंगे, और वो वहां पर 512 से 512 को इस तरह से भाग दे देंगे। उसमें घटाएं राशि निशेष हुई, यानी कि पूरी हो जाएगी। और पाया अंक 8 इस दुआ के आगे लिखा है। कौन से दुआ के आगे? जो 1 और 2 लिखा था। ऐसे पाया अंकनी करी लब्ध राशि 128 हुई। ये आ गया आंसर। ऐसे ही अन्यत्र जानना, है ना। ऐसे ही वहां पे अपने को समझना चाहिए। ये समझ में आया आप लोगों को? ये बिल्कुल वो की वही पद्धति जो आज बच्चे करते हैं मैथ्स में, बस अंतर इतना है कि वहां पे अपन एक वो रूट जैसा बना देते हैं और उसके क्वोशिएंट ऊपर लिख देते हैं, रिमाइंडर नीचे लिख देते हैं, वो सब नीचे जोड़ते जाते हैं, घटाते जाते हैं, उस तरह से। अब यहाँ पे एक खास नियम, बहुरी जहां भाग टूटी जाए, भाग टूट जाए मतलब भाग टूट गया मतलब वो अंक तो पूरा हो गया और अपना वो फिगर आया नहीं है बराबर। भाजक को किसी अंक करी गुणे भाज्य के अंत अंक आए, पहले ही अंक निशेष हो ही जाई। कहा अंक घटने से भाग टूटिया, ऐसा कहिए। ये नीचे के उदाहरण में समझ में आ जाएगा। जैसे 6424, 6424 अपनी संख्या और 8 का भाग देना, तो सीधे ही टूट जा रहा है, तो टूट रहा पहली बार में।
है ना। 64 को 8 से भाग देते ही अपने आप 8 की संख्या आ जाती है और आगे अपने 0 बचता है ना, कोई शेष नहीं बच रहा आगे बढ़ाने के लिए, तो इसको बोलते हैं भाग टूटना। जहां भाग टूटे तहां पाया अंक के आगे, पाया अंक मतलब वो अपना कोशेंट लब्ध राशि, उसके आगे बिंदी लिखी बहुरी तेसे विधान करना। जैसे 6004 से 24 6424 को 8 का भाग दिया, कहा 64 को 8 का भाग दिए, 8 पाया, 8 मिल गया ना अपने को। अब 8 मिल गया तो आगे क्या करेंगे अपन, 8 लिख देंगे और 24 को भाग दे देंगे तो 3 लिख देंगे, ऐसा सोच रहे होंगे बहुत से। तो आंसर 83 आएगा। 83 नहीं आएगा, 803 आएगा। समझ में ही बात, करके देख लो। 8 पाया तो 8 को 8 करी गुणे 64 हुई, तो 64 में घटाए निशेष भैया, निशेष माने पूरा हो गया, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो पाया अंक 8 के आगे बिंदी लिखी, आगे बिंदी लिख दो, 8 के आगे 0 लगा दो, जो अपने लब्ध राशि थी उसमें। बहुरी 24 को 8 भाग दिए, तिया पाया सो लिखिया, तो आंसर आएगा तब लब्ध राशि का प्रमाण 8 से 3 आया, 803, है ना। कभी भी ऐसा मत करना कि 6424 और 8 से भाग देना है तो सीधे सीधे करके निकाल दिया अपन ने, एक तरफ 8 और एक तरफ 3, वो तो बहुत कम हो जाएगा, जबकि वहां तो हजारों में संख्या है, तो सैकड़ों में आएगी। ऐसे ही अन्यत्र जानना, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, बहुरी कहीं भाग देते हैं, भाज्य राशि निशेष न हुई। मान लो वो पूरी तरह से, जैसे आजकल तो पॉइंट का सिस्टम चल गया, पहले पॉइंट का सिस्टम नहीं था, है ना। तो क्या होता था फिर कि किछु अवशेष रही जाए, कहा लब्ध राशि प्रमाण के आगे अवशेष को भाग हार का भाग लिख देना। कैसे, जैसे 81 से 94 को, पहले अपना क्या था 8192 था, है ना। 8192 का फिगर देखा था ना अपन ने, 64 इंटू 128। तो अब अगर 8192 को अपन 64 का भाग देते हैं तो 128 आ जाता है। लेकिन 8194 हो, 8194 हो, जैसा यहाँ लिखा है, उसमें 64 का भाग दिया जाए तो वहां पे पूर्वोक्त प्रकार 128 लब्ध राशि भया और भाज्य विषय 2 रहा, अभी भी 2 बाकी रह जाएगा। तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने की पद्धति देखो। अब कैलकुलेटर के जमाने में तो पॉइंट में निकाल देते हैं, पहले कैसे लिखते थे, 128 2/64, तो बटे का निशान नहीं होता था, 128 उसके आगे एक खड़ी पाई, उसके आगे लिख देंगे 2 और नीचे लिखा 64। तो ये नीचे लिखा हुआ इसका अर्थ ही ये 2/64 है, 128 इंटू 2/64, ऐसा 64 का भाग इसके आगे ऐसे लिखना, ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरी कहीं सुगम करने के अर्थ अपवर्तन करी भाग देना, ये बहुत बढ़िया पद्धति है। जैसे अपन ने गुणा में देखा था, गुणा के अंदर वो अपन ने उसको क्या नाम दिया था, वो जो एक्सपेंशन किया है ना, उसको बढ़ा दिया अपन ने, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए या बड़े टुकड़े कर दिए, है ना, उसको गुणकार कर दिया या और ज्यादा भागित कर दिया। अब यहाँ पे एक अपवर्तन की पद्धति, अपवर्तन करके भाग देना। जहां किसी प्रमाण का भाज्य को भाग दिए प्रमाण आवे तो भाज्य लिखना, और किसी प्रमाण को भाजक को भाग दिए जो प्रमाण आवे तो भाजक लिखना, है ना। ये चीज अभी यूं समझ में नहीं आ रही होगी, आप तो इसको इस तरह से देखना, जैसे यह है 4097, ये लिखा ना यहाँ पर 4097 बटे, ये बटे 32, एक राशि 32 भैया। कहा पूर्वोक्त विधान की लब्ध राशि 128 और 1 का 32वां भाग है, ये इसी का फिगर है। ये क्या हुआ है, पेज चला गया, चलिए कोई बात नहीं, अपना समय भी हो रहा है, मैं आपको सीधे बोर्ड पर दिखाता हूँ। ये चीज आज बोलने में ही सारी चीज मैंने समझाई है, वो इसलिए क्योंकि अपने को ये विषय आगे नहीं देखना है। फिर भी मेरे ख्याल से वो भाग वाला तो सिंपल है, वो आसानी से जो पद्धति चल रही है उसी पद्धति से। यहाँ पे तो बात यूं थी कि जैसे ये अपना जो फिगर आखिर में आया 8192 वाला, है ना, 8192, इसको अपन ने 64 से भाग दिया तो अपना आंसर आता है 128 2/64, ये आंसर आता है अपना। तो ये अपवर्तन क्या चीज है, अपवर्तन माने कि अगर ये कटते हो तो काट देना, अपनी आज की भाषा में कहें तो इसको काट देना, कट कर देना।
तो इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं 128 1/32। सारी चौक कैसी है ये, मतलब 2/64 के स्थान पर अपन 1/32 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 64 कट जाएगा, है ना। ऐसे ही और भी पद्धतियां इसके अंदर आगे बताई हैं अपवर्तन वगैरह की। अपवर्तन माने टुकड़े करके करने की। सबसे सीधा तरीका है जो अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो अगर मैथ्स पर भी राज करना है तो उसमें आप उन बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या रूप कर सकते हैं, उन संख्याओं को छोटी संख्या करके भी समझ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। अपना समय हो रहा है और ये विषय अपने को आगे और नहीं बढ़ाना है, इसलिए यहीं पर समाप्त करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि ऐसी बहुत सी पद्धतियां हैं जो आज की शिक्षा पद्धति में भी शामिल नहीं, और वो हमारे विद्वान जानते थे। और आपने सोचा होगा 4 दिन क्या गणित का विषय लेकर के बैठ गए, कुछ इसमें काम की बात तो है नहीं, अध्यात्म का या कुछ सिद्धांत की बात बताते तो मजा भी आता। अरे टोडरमल जी ने त्रिलोक सार समझाने के लिए लिखा है क्या? अच्छा देखो, गजब की बात है, टोडरमल जी को ये गणित की बातें समझाने के लिए खुद को कितना समझना पड़ा होगा, है? एक उदाहरण में देख रहा था, बाबूजी ने सुना, बाबूजी के प्रवचन में आया था, मुनिराज वहां भयंकर सर्दी, भयंकर गर्मी, उसमें रहते हुए अपन जैसे जीवों के लिए, किन के लिए? जो सर्दी में कंबल में बैठे हुए हैं, जो गर्मी में एसी कूलर पंखे में बैठे हुए हैं, उनके लिए वो सर्दी गर्मी में बैठ करके अरे ये बेचारा दुखी। कौन? अपन बेचारे दुखी। इन बेचारे दुखी जीवों के लिए अपन ये तो लिख दे में, कुछ इनके भले की बात लिख दे में। वो उन्होंने सर्दी में, अपन को लगता है कि वो दुखी, जबकि वास्तव में दुखी अपन है। तो अपन जैसे जीवों के लिए उन्होंने उस परिस्थिति में भी वो चीजें लिखी। वही बात यहाँ लगा। टोडरमल जी को क्या पड़ी थी गणित समझाने की? उनको क्या पड़ी थी? वो क्यों फालतू में इतने पेज बिगाड़ते, इतनी मेहनत करते? क्योंकि गणित की बात है, कोई ऐसा ही नहीं है जो फटाफट लिखने में। तो सारे हिसाब वगैरह करके, उदाहरण उन्होंने सेट करके वो देखे होंगे, बनाए होंगे, है? तो उनको क्या जरूरत थी ऐसी? तो उनको ये करुणा आई कि अरे ये बेचारे त्रिलोक सार कभी पढ़ेंगे भी नहीं जिंदगी में, कभी इनमें से कोई देखने वाला भी नहीं अगर हिंदी में अपनी भाषा में ढूंढारी में लिखा हुआ नहीं मिला तो। और अभी कौन देखते हैं? देख लो, आज की परिस्थिति देख लो, हिंदी अनुवाद होने पर भी कोई नहीं देखता। इतना सब सुविधा होने के बाद भी कोई उस ग्रंथ को खोल के तक नहीं देखता। समझ में आई बात? तो इतनी करुणा करके उन्होंने उसकी भाषा टीका भी करी, और भाषा टीका में जहां जहां जो जो चीज है, अभी कहा था ना टोडरमल जी ने, ये सब भाग, हार, अपवर्तन, ये सब चीजें आगे आएंगी, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है। तो टोडरमल जी ने वो इतनी मेहनत की है, तो अपना इतना सा कर्तव्य बनता है कि अपन सामूहिक तो नहीं चला रहे हैं इस विषय को, लेकिन इतना कर्तव्य तो बनता है कि कम से कम उनको इज्जत देते हुए, उनका सम्मान रखते हुए, और थोड़ा बहुत उसका अभ्यास अपन जितना बन सके वो करने का प्रयास। टोडरमल जी का ये भाव था कि हम त्रिलोक सार पढ़ लें, और त्रिलोक सार पढ़ने के लिए, सीखने के लिए गणित जरूरी है। तो ये गणित समझाने के लिए ये इतनी बड़ी उन्होंने गणित की पीठिका अलग से ली, जिसमें ऐसे ऐसे नियम बताए, इतने कायदे बताए जो अपन आज जानते ही नहीं, और आज मिल जाए तो बहुत मजे आ जाए, बच्चे आसानी से सीख आए समझ में। तो ये जो 3-4 दिन अपन ने चर्चा की है, इसको आप इस रूप में नहीं देखना कि अरे क्या विषय ले लिया, इसको इस रूप में देखना कि टोडरमल जी ने जो त्रिलोक सार के लिए, गणित के लिए नहीं, त्रिलोक सार बताने के लिए जो मेहनत की है, वो मेहनत निष्फल ना जाए। थोड़ी सी रुचि हम जगा लें अपने में, तो वो पढ़ें अलग से और कोशिश करें समझने की, है ना। और ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया। अभी अपन ने जो विषय पढ़ा है, इसमें से मुझे तो मतलब व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं लगा कि कोई पंक्ति समझ में नहीं आई। आज जरूर सिर्फ पढ़ने का काम ज्यादा हुआ, तो आपको लग सकता है कि क्या क्या बोल गए या क्या हो गया, लेकिन वो आज पद्धति सीधी सीधी थी, जो आज डिवाइड की पद्धति चलती वही पद्धति थी, इसलिए आज रीडिंग ज्यादा लगे। लेकिन आप अलग से पढ़ोगे, एक एक लाइन को समझने का प्रयास करते, उदाहरण दिए ही है टोडरमल जी ने, उदाहरण देकर के समझाया, इससे ज्यादा सरलता और क्या होगी। तो वो कोशिश अपने को करना चाहिए, तब जाके टोडरमल जी की सारी मेहनत सफल होगी। तो इस तरह से त्रिलोक सार की जो भाषा टीका थी, इस भाषा टीका की पीठिका अपन ने देखी,
पूरी नहीं देखी, छोड़ दी अपन ने, लेकिन पीठिका में जो मुख्य 4 पेज शुरू के थे जिसमें अध्यात्म और सिद्धांत की जोरदार बातें आई थी, कैसे वो निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है, कैसे जगत का सब कार्य होता है, वो सब अपन ने देखा। विषय की सूचनिका पूरी वो अपन ने देख ली कि त्रिलोक सारजी में क्या क्या विषय है, वो अपन ने देख लिया। और त्रिलोक सारजी में गणित कैसी कैसी आएगी, उसके लिए कितनी गणित चाहिए, कैसा अभ्यास चाहिए, वो भी अपन ने 3-4 दिन के अंदर देख लिया। तो ये तो पीठिका का हिस्सा पूरा हुआ। अब त्रिलोक सार ग्रंथ अपन पूरा नहीं देख रहे हैं, पूरा क्या देख ही नहीं रहे असल में। उसमें आखिरी का प्रकरण अकृत्रिम चैत्यालयों का है, उसको अपन समय आने पर अलग समय से देखेंगे। मेरा विचार है 10 लक्षण के समय उस पर चर्चा करेंगे। तो पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनकी चर्चा भी उस बहाने हो जाएगी। वो पूजाओं का अर्थ भी लेने का विचार 10 लक्षण का है मेरा, तो वो अभी अपन नहीं लेंगे। समोसरण रचना वर्णन एक जो रचना अलग से मिलती है टोडरमल जी की, वो ये त्रिलोक सार ग्रंथ के आखिर में परिशिष्ट स्वरूप, तो उसको अपन कल से देखने का प्रयास करेंगे, है ना। उसके भी वैसे वो तो रुचिकर विषय है, और मैं कोशिश करूंगा नक्शे वगैरह अगर मिल गए उसके हिसाब से नक्शे मिल गए तो नक्शों को देखते हुए उनको समझने का प्रयास। चक्कर क्या है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पर अगर देखूं, मतलब स्क्रीन शेयर करूं, तो मैं वो चीज पढ़ नहीं सकता आपके सामने, आपको नजर नहीं आएगी, और अगर वो पढ़ता हूं तो नक्शा नहीं दिखेगा। वो काम तो तब बनता मेरे पीछे कुछ स्लाइड वगैरह होती, और वो स्लाइड से अपन देखते जाते और इधर वो पढ़ते जाते, तो कुछ काम बनता। फिर भी देखेंगे, प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उसको। तो समोसरण रचना वर्णन जो आज तक अप्रकाशित है और लोगों को पता भी नहीं है कि कहां पर है, अप्रकाशित है लेकिन उपलब्ध है। लोगों को सिर्फ ये नाम मिलता था कि समोसरण रचना वर्णन भी लिखा है, वो अलग से नहीं लिखा, वो त्रिलोक सार जी का भाषा टीका का ही अंश है, उसको अपन देखने का प्रयास करेंगे। और टोडरमल जी की जो त्रिलोक सार टीका की प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति को अपन देखें, तभी अपना विषय पूरा होगा, और फिर उसके बाद अपन अलग विषय चलाए। चलिए समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।